हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। ये पूरी एक्सरसाइज एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव पर बेस्ड है। इसमें हर आंसर के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। इस वीडियो की खासियत ये है कि मैंने इसमें आपको केवल यही नहीं समझाया कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट क्यों है, बल्कि ये भी समझाया है कि जो इनकरेक्ट हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप देखेंगे कि टोटल आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें इजी से लेके डिफिकल्ट सेंटेंस तक जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो सब सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऐसी वॉइस में करना चाह रहे हो, 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उसे सॉल्व करके रखिए दिमाग में। अस का बनेगा वी, और जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब इसमें हमने देखा यहाँ पर वी भी हो गया, वर्ब भी हो गया, थर्ड फॉर्म भी आ गई। अब आप जानते हैं कि बाय लगता है सब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहाँ तो बाय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि व्यक्ति से पहले बाय आता है। प्लीज़ के साथ आता है विद, तो इस ऑप्शन में आएगा वी वर वेरी मच प्लीज विद हर मैनर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं बताती हूँ और इनकरेक्ट क्यों है। इस वाले में आप देखिए वी वर वेरी मच प्लीज ऑन हर मैनर्स, इनकरेक्ट। यहाँ आर लगा दिया, इनकरेक्ट। प्रेजेंट टेंस कर दिया उसने, इसमें तो वाजवर लगाया ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, द हॉर्न शुरू में आना चाहिए। इसमें आईएनजी वाली वर्ब है। आप जानते हो आईएनजी वाली वर्ब में किसका यूज़ होता है? बीइंग, BEING, इसका यूज़ होता है क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो अब हम देखते हैं इसमें द हॉर्न वॉज बीइंग ब्लोन। इसमें वॉज है, बीइंग है, ब्लोन है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या था? ड्राइवर। व्यक्ति से पहले हमेशा बाय आता है, तो बाय द ड्राइवर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब और क्यों, और सारे गलत क्यों हैं? तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर बीइंग नहीं लगाया, इसलिए इनकरेक्ट। द हॉर्न हैज बीन, इसमें प्रेजेंट टेंस लगा दिया, इनकरेक्ट। इसमें प्रेजेंट लगा दिया, इनकरेक्ट। अभी शुरुआत में जब मैं समझा रही हूँ आपको, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे वाले इनकरेक्ट क्यों हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करते हैं और आपको सही मिल गया तो सीधे उस पर करिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि बोर्ड में इतना कोई भी एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है, उसमें इतना टाइम नहीं देते कि आप सारों को चेक करते रहें। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये पैसिव वॉइस में ही है ऑलरेडी। अब हमें इसे एक्टिव वॉइस बनाना है, तो आप देख रहे हैं पुलिस सब्जेक्ट बनेगा। जहाँ वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म होती है वहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो अब हम देखते हैं, देखो इसमें हैड बीन लगा दिया, नो, इनकरेक्ट। इसमें हैज लगा दिया, इनकरेक्ट। इसमें भी हैज लगा दिया, इनकरेक्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं सेकंड फॉर्म लगाई है, द पुलिस कॉट द थीफ, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ पे करके देखिए तो क्या बनेगा? द पुलिस कॉट द थीफ। Now we go to the next one. The hunter shot the tiger. ये एक्टिव वॉइस में हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा ये। शॉर्ट सेकंड फॉर्म होती है, तो वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम देखते हैं द टाइगर वॉज, इसने क्या किया? शॉट को किल्ड कर दिया, किल्ड बाय द हंटर। देख लेते हैं, इसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ING लगा दिया है। लेकिन आप देख रहे हो इसमें शॉट है, द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इसने पैसिव वॉइस में वर्ब भी चेंज नहीं करी है, तो आप समझ गए साथ साथ ही कि वो रॉन्ग क्यों है। ये हमारा इसलिए गलत हो गया। अब हमने चेक कर लिया ना कि वहाँ पे शॉट दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग होगा और करेक्ट होगा द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो अब आप देख रहे हैं इसमें ड्रीव वर्ब है, अ सर्कल ऑब्जेक्ट है, अ सर्कल शुरू में आएगा। अब इसके बाद वर्ब चाहिए, इसमें सेकंड फॉर्म है तो वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें इन्होंने बीइंग लगा दिया, सो नो। इसमें सर्कल वो ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। अब हम देखते हैं
आ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। तो यही बनना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वाले में देख भी लेते हैं। ये देख रहे हो आप, हैव बीन लगा रहे हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अब यहाँ इन्होंने हैज बीन लगा दिया है, ये भी इनकरेक्ट है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। अब इसमें क्या है कि ये एक्टिव वॉइस है, हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो डिमोलिश मैंने होता है मैं किसी मकान को गिराना, तो क्या गिराया, एंटायर ब्लॉक, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। और विल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो चलिए देखते, देखो यहाँ पे इन्होंने इज कर दिया, नो, इसमें मे लगा दिया, नो। द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डिमोलिश, हैव टू लगा के इन्होंने इसको बनाया है, नो, ये करेक्ट है। विल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म लगा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट, वी हैव वार्न्ड यू। अब आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस है, यू हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा। और हैजब वाले में आपको पता है ना बीन लगाते हैं, तो यू के साथ हैव बीन होना चाहिए। तो यू हैव बीन वार्न्ड बाय अस, हमें शुरू में ही करेक्ट आंसर मिल गया। अब दूसरे देख ले मिस्टेक क्यों है इसमें। तो देखिए इन्होंने वी कर दिया है, यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है, इसमें भी ये इंटरोगेटिव की तरह कर दिया है। तो ऑल दीज आर इनकरेक्ट। ओके, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस। अब ये भी एक्टिव वॉइस है, अब ये पैसिव वॉइस में प्राइसेस पहले आना चाहिए। जब सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, प्राइसेस के साथ वर्ड लगेगा। द प्राइसेस वर लोवर्ड। अब हम करते हैं चेक, द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर। इसमें देखो आप डाउन वेंट कर दिया, इनकरेक्ट। द शॉपकीपर गॉट, इनकरेक्ट। तो पहले जो आप सेंटेंस देख रहे हैं उसको अपने मन में करके रख लो तुम। द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर, अब बस उसको ढूंढ लो कौन से वाला है, तो ये बस वो टिक कर दो, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगी। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब ये एक्टिव वॉइस है, पब्लिश वर्ब है, और इसका क्या उन्होंने पब्लिश किया है, ऑल द डिटेल्स। किसके डिटेल्स, ऑफ द इन्वेंशन, तो ये पहले आना चाहिए। और हैजे वाले में आप जानते हो बीन ऐड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश बाय देम। अरे वाह, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब देख लेते हैं दूसरे करेक्ट क्यों नहीं है। इन्होंने यहाँ पब्लिकेशन बना दिया, इनकरेक्ट। ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, इन्होंने पब्लिश नहीं इन्वेंट करवा दिया इसको। ऑल यहाँ इन्वेंशन बना दिया, तो ये सब इनकरेक्ट हैं। ही टीचेज अस ग्रामर, तो इसमें ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अस का क्या होता है, वी होता है। जिसमें एस ई आई एस होता है वहाँ क्या हम यूज़ करते हैं, इज या आर या एम में से कोई एक वर्ब, और थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो वी के साथ आएगा आर, दिस वन, वी आर टॉट। अब आप देखते हैं ग्रामर इज टॉट भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। इसमें तो इन्होंने टेंस ही चेंज कर दिया, तो इनकरेक्ट। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, दिस इज करेक्ट। इसमें इसको विल बी में ले आए हैं इसको, ये इनकरेक्ट। और इसमें पास्ट टेंस और टीच का टीच तो होते ही नहीं है, सो इनकरेक्ट। अगर आपको एकदम से कोई इस तरह की मिस्टेक दिख जाए ना कि टीच का टीज्ड लिख दिया है, तो उसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें वर्ब क्या है, ट्रस्ट। अब ट्रस्ट किसका करते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये शुरू में आना चाहिए। अब टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो अब देखते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, इसके साथ क्योंकि प्रेजेंट टेंस था, इज ट्रस्टेड बाय ऑल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, ये तो उससे ही शुरू कर दिया इन्होंने, ये द ऑनेस्ट पर्सन इसको बना दिया है। तो यहाँ पे हमें द ऑनेस्ट पर्सन नहीं करना, कोई डेफिनेट नहीं है वो, एन होना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति का सब विश्वास करते हैं, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ है। ऑनेस्टी इज वाइडली एक्सेप्टेड, नो, नन ऑफ दीज, ये तो होगा ही नहीं। इन विंटर पीपल डू नॉट टेक अ बाथ,
अब वर्ब क्या है, डू नॉट टेक। ऑब्जेक्ट क्या है, अब बात आबाद से शुरू होगा। सेकंड थिंग, अब डू नॉट वाले में इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म होता है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया, नोट हटा के नो भी लगा सकते हैं, हमें देख लेना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, नो बाथ इज टेकन बाय पीपल इन विंटर। अब टेंस के हिसाब से ठीक चल रहा है, लेकिन अब ए बात के हिसाब से भी देख ले, अगर उससे हुआ तो वही सही मानेंगे। अ बाथ इज़ नॉट टेकन बाय पीपल इन विंटर, तो हम उसको में क्यों जाएं, हम इसमें जाएंगे ना जो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। अब इसमें तो पैसे वॉइस किया ही नहीं है, पीपल डोंट डू नॉट लिख रखा है, डोंट टेक बाथ। ए बाथ इज़ नॉट टेकन बाय द पीपल इन विंटर। अब आप देखेंगे कि ये इसमें क्या, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है। इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इसमें बाय पीपल लिखा है और इस वाले में क्या करे, द पीपल। अब सोचोगे फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये हुआ दा लगाने से निश्चित हो गया, कोई निश्चित लोग हैं जो नहाते नहीं है विंटर में, तो उसने ऐसा तो नहीं कहा, उसने जनरल बात कही है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा। करेक्ट हमारा यही होगा, अ बाथ इज़ नॉट टेकन बाय पीपल इन विंटर। नाउ नेक्स्ट वन, शुगर इज ग्रोन इन क्यूबा। और इसमें अब आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में है, ये काम के करने वाला इसमें है ही नहीं, लेकिन भाई जब काम हो रहा है कोई तो काम करता ही होगा, और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट तो चाहिए चाहिए। तो आप अपने आप सोचिए, या तो ऐसे सेंटेंसेस में पीपल आता है या प्रोनाउन लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इन्होंने प्रोनाउन लगाया, क्या लगाया। पहले सेंटेंस में इन्होंने दे लगा के बनाया है तो प्रेजेंट टेंस ही, तो दे लगाएंगे तो ग्रो ही आएगा। दे ग्रो शुगर इन क्यूबा। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ तो उन्होंने पैसिव वॉइस में किया, तो रॉन्ग ही होगा। ये पास्ट टेंस में लगा दिया, ये रॉन्ग होगा। नन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि एक तो है ना, तो या तो प्रोनाउन लगा दें, मतलब यू वी दे ऐसे लगा दें, या नाउन लगा दें, पीपल लगा दें, तो तब हमारा सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस में आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डिड ही शो यू व्हाट टू डू, ये है इंटरोगेटिव। डिड आया शुरू में तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वॉज या वर्ब में से कोई एक वर्ब आएगी। अब हमारा जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा यू। तो यू के साथ आएगा वर यू शोन। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें तो एनीबडी लगा दिया, नो। हैज़ एनीबडी लगा दिया, नो। हैज़ के साथ यू लगा दिया, नो। अब इसमें देखो वर्क के साथ यू लगा के थर्ड फॉर्म लगाइए, तो हमारे हिसाब से भी यही होना चाहिए था ना, वर यू शोन व्हाट टू डू बाय हिम। तो हम देखते हैं इसमें, वर यू शोन बाय एनीवन व्हाट टू डू। इसमें इन्होंने क्या किया है, इतना तो चलेगा कि क्या उसके द्वारा ये ही को चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे बाय हिम ना करके बाय एनीवन इन्होंने कर दिया है, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, केवल सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो उसको आप राइट टिक करेंगे। आदित्य सॉ दिनेश। आदित्य सॉ दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। अब ये एक्टिव वॉइस है, सॉ वर्ब है, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि सेकंड फॉर्म है। दिनेश ऑब्जेक्ट है, तो देखते हैं दिनेश, ये तो रॉन्ग क्योंकि इज लगा रखा है। दिनेश वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य, ये हमारा करेक्ट है। दिनेश वॉज सीन बाय आदित्य, शॉपिंग पहले लगाइए, शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य शॉपिंग एट द मॉल। तो ये चूंकि दिनेश शॉपिंग कर रहा था, ये पहले आ जाना चाहिए। आप देख रहे हैं इसमें, दिनेश वॉज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय आदित्य। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, दिनेश वॉज सीन बाय आदित्य शॉपिंग एट द मॉल, तो मीनिंग बदल जाएगा। ये शॉपिंग दिनेश कर रहा था, अगर हम इसे आदित्य के बाद लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा आदित्य शॉपिंग कर रहा था मॉल में। समझ रहे हो ना फ़र्क।
तो हमें किसका वो एडजेक्टिव बना है उसके साथ ही उस वाले पार्ट में ऐड करना है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बीइंग आ गया इनकरेक्ट, इसमें बीइंग आ गया इनकरेक्ट। बिपिन वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग। अब बिपिन पैसिव वॉइस में है, टोल्ड के बाद बताया किसी ने नहीं, ये तो लिखा ही नहीं है। तो ऐसे जिसमें लिखा हुआ है उसमें एनीबडी, समबडी, समवन, तो नोबडी, नो वन ऐसे हम लगा सकते हैं। तो समबडी डिड नॉट टेल, पहले हम इसको लेके चल लेते हैं क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म में तो डिड लगेगा निगेटिव में। डिड नॉट टेल बिपिन अबाउट द मीटिंग। अब अगर समबडी के बजाय कोई नोबडी से सेंटेंस बना हुआ है तो ये तो इसमें से इन्होंने फॉर्मेशन ही चेंज कर दी है। नोबडी टोल्ड बिपिन अबाउट द मीटिंग, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें उसमें समबडी ऐड करना पड़ा, लेकिन इसमें नोट के हम हटाएंगे तो नोबडी ही लगेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और ये द मीटिंग वाज इन्होंने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया है। ओके, वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड रखिए। अब हमारा टेंस है पास्ट, तो वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, यू के साथ लगेगा वर, तो वाई वर यू होना चाहिए। चलिए वाई वर यू ढूंढते हैं, इसमें तो है ही नहीं तो इसलिए गलत। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम। अब हम इसको देखते हैं, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप बाय हिम, ऐसे ही बना है ना, तो इसलिए हम इसको करेक्ट मानेंगे। अब इसमें देखो ये वहाँ तो यू था, ये तो इसमें वाई वाज ही कर रखा है। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप बाय हिम, इसमें क्या फ़र्क था, ऑफ हिज मेंबरशिप, और हमारे क्वेश्चन में क्या है, यू ऑफ द मेंबरशिप। तो इसलिए हमें अब देखो छोटा सा एक मिस्टेक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें यू ऑफ द यू को किया है, यू की मेंबरशिप थी और यहाँ पे ही की मेंबरशिप थी। वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबर, उसने आपको हटाया है मेंबरशिप से। मेंबरशिप किसकी थी, यू की थी, तो इसलिए इसमें इसने क्या कर रखा है, हिज मेंबरशिप। तो ये हो गया हमारा गलत, और ये वाला सेंटेंस हमारा होगा बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ पर वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ द मेंबरशिप, अब बाय हिम के बात तो नहीं है ना, ये यू की ही मेंबरशिप मानी जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरह के माइन्यूट से डिफरेंस देते हैं कंपटीशन में, तो उन्हें अगर नहीं ध्यान दिया ना तो हमारा करने के बावजूद भी गलत हो जाता है। हम तो सोचते हैं हम तो ठीक करके आए हैं और वहाँ वो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। The agreement between the management and the workers was drafted by an advisory board. अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, एन एडवाइजरी बोर्ड। अब इसमें वाजवर के साथ थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी ड्राफ्टेड। चलिए देखते हैं, एन एडवाइजरी बोर्ड ड्राफ्टेड ये होना चाहिए। एन एडवाइजरी बोर्ड ड्राफ्टेड द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, यही है ना, एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। बस यहाँ पे फ़र्क है, द एग्रीमेंट लिखा है, इसने क्या कर दिया है, इस यहाँ पर नहीं दाई लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये करेक्ट। और गलत क्यों है, यहाँ पे ड्रिल्ड कर दिया, इस वाले में द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर इज बीइंग कर दिया है वर्ब, मिस्टेक। इज ड्राफ्टिंग इसमें कंटिन्यूस में एक्टिव कर दिया है, तो इसलिए ये सब गलत है। पुट अप द टेंट, जो ऐसे सेंटेंस होते हैं उनके वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसको आप देख लेना, लेकिन जो तरीका यहाँ पे होता है वो इसमें जो दिया हुआ है ये भी उन तरीकों में से एक है। पहले लेट लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, जो आपका नया ऑब्जेक्ट है, फिर बी लगाइए और फिर लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बनना चाहिए, लेट द टेंट बी पुट अप। अब देखते हैं, लेट द टेंट बी पुट अप, दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये सब इसमें होते हैं गलत। अब तो आपको पता चली गया ना, इसमें देखो लेट तो लगाया लेकिन इसने बीइंग लगा दिया है। वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड, ये पैसिव वॉइस में है, आंसर किसने दिया ये नहीं लिखा है। वाज वर्ब वाले को जब हम बनाएंगे उसमें एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ पर क्या लगना चाहिए, इंट्रोगेटिव है ये, तो डिड आना चाहिए।
अब किसने आंसर दिया ये इसमें नहीं है मेंशन, चलिए देखते हैं। इसमें तो वरी आ गया, ये तो इसलिए गलत हो गया भाई। डिड द क्वेश्चन गेट आंसर्ड, अब आप इसमें देख रहे हो ना, डिड द क्वेश्चन गेट आंसर्ड, ये भी चल सकता है। इन्होंने क्वेश्चन को ही सब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे गेट लगा दी वर्ब, तो इसको अब हम मान लेते हैं कि ये सही है। वाज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन, ये तो पैसिव वॉइस ही है। डिड दे आंसर द क्वेश्चन, इसमें इन्होंने डिड लगा के बनाया है, डिड दे आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पर हमारे चूँकि इस वाले सेंटेंस में वाज द क्वेश्चन आंसर्ड में काम के करने वाला नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका उसने दिया है, तो इसलिए हम इसको ही सब्जेक्ट सही मानेंगे, डिड द क्वेश्चन गेट आंसर्ड, क्योंकि ये आप पॉजिटिव वर्ब की वीडियो मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये, तो तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई विल गेट द लेटर रिटन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। डिड द क्वेश्चन गेट आंसर्ड, तो ये वाला इसका आंसर सही है, लेकिन एग्ज़ाम में डिड दे आंसर द क्वेश्चन, अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो अब तो उसी को सही करिए, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको सही करेंगे। ओके, अब है वर्बल प्रिपेयर। अब हम आपने ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, रूल्स भी समझाए हैं, करते रहिए बीच बीच में, जब भी आपका कंपटीशन में अगर आप अपियर हो रहे हैं तो करते रहिए, रूल हमारे रिवाइज होते रहते हैं और फिर हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब ये चीज़ें सारी हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। तो सबसे एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाइए। अब जितने भी टेंसेज आपने पहले सोच लीजिए कि आज मुझे सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के बनाने हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना लो, तो दिमाग में रूल हमारे सेट हो जाता है, फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती और ये हमारे गलत करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता फिर। तो चलिए आज आपसे बाय बाय कहते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना। ओके, बाय बाय।